नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये प्रोफेसर एंड हेड है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में और साथ ये पटना एम्स में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, अगर हम बर्न की बात करें तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो शरीर जल जाता है। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं कि तुरंत करें क्या। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, शरीर जल जाता है, तो ऐसे में तुरंत क्या करें। तो आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी मुस्कान कि बर्न की दुर्घटनाएं अभी भी बहुत है। इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद सरकार के लेवल से, डॉक्टर्स के माध्यम से, फिर भी अभी तक बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं घर में ही होती हैं। उसमें किचन है, बाथरूम है कि किचन में काम करते वक्त कपड़ों में आग लग गई या बाथरूम में गर्म पानी रखा रहा, बच्चा भूल से उसमें हाथ डाल दिया, या कई बार जाड़े के दिनों में लोग जो हैं आग सेकते हैं, वो जला हुआ आग छोड़ देते हैं, उससे घर में आग लग गई, या फिर बिजली का करंट लग गया। तो इस तरह के तमाम घटनाएं होती रहती हैं। महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे ही इस तरह के जलने की दुर्घटनाएं हों, चाहे वो फेस्टिवल के भी टाइम पे होता है, दशहरे दिवाली में जब हम दिया जलाते हैं या पटाखा, तो उस जले हुए भाग पर तुरंत पानी डालना है। और ये पानी डालने की प्रक्रिया 15 से 20 मिनट तक, कई बार उसको बढ़ा भी सकते हैं, आधा घंटा भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मिनिमम 20 मिनट तो करना ही है। तो हाथ या पैर पर अगर है तो उसको नल के नीचे डाल करके 20 मिनट छोड़ सकते हैं। अगर चेहरे पे है तो लगातार पानी से धोना है, और ये ठंडे पानी से धोना है, लेकिन आइस कोल्ड वाटर नहीं, बर्फ़ से नहीं, ठंडा रखना है। ये नॉर्मल पानी भी मिले उससे भी। तो सबसे पहले तो जले हुए स्थान को हमें ठंडा करना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जो जगह होते हैं या रात में अगर ये घटनाएं होती हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में एक सोफ्रामाइसिन क्रीम आती है या सिल्वर सल्फर डायजीन क्रीम आती है, तो उस क्रीम को लगाने से वहाँ पर थोड़ा राहत मिलती है। तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन में घटना हो या फिर बड़ी दुर्घटना हो जाए कि एक पूरा चेहरा जल गया या पूरा हाथ जल गया या बिजली का करंट लगा है, तो ऐसे केस में अपने सबसे नज़दीकी डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो ना करें वो मैं आपको बताती हूँ। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे ही जलता है कोई पार्ट तो वहाँ लगातार जलन महसूस होती है। तो कई बार लोग जो हैं उस पर कोलगेट लगा लेते हैं, उस पर एलोवेरा क्रीम लगा लेते हैं, घर में कुछ और पड़ा हुआ है वो लगा लिया। बहुत लोग स्याही लगा लेते हैं कि उसका ठंडापन उन्हें जलन से आराम देता है। तो ये नहीं करना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपने ये सब लगा लिया और फिर आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो डॉक्टर को घाव के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कितना गहरा जला है, और फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो कई बार इन्फेक्शन का भी सोर्स हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जागरूकता में बोलते हैं कि टूथपेस्ट नहीं लगाना है, एलोवेरा नहीं लगाना है, या कोई तेल हो या कोई दूध दही कुछ नहीं लगाना है। मिनिमम अगर आप ख़रीद सकते हैं तो सोफ्रामाइसिन क्रीम ख़रीद के लगाइए, और नहीं तो सिंपली पानी से धो करके डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाना है। तो ये फ़र्स्ट एड हम लोग बोलते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि जब कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, जैसे इसमें हम लोग एरिया बोलते हैं कि अगर बॉडी का 20% से ज़्यादा का भाग जल गया है, तो वैसे में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मतलब प्लास्टिक सर्जन या फिर बर्न सेंटर पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि 20% से ज़्यादा जले हुए मरीजों को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। उनका इलाज घर पे रह कर के नहीं हो सकता है। उनको सलाइन की ज़रूरत पड़ती है, उनको पूरी ढंग की ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी दवाइयों की, और कई बार थोड़ा इससे भी ज़्यादा 30-40% वाले मरीज रहते हैं, 50% वाले, उनको आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शकों, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत क्या करना है ये आप समझ पाए होंगे। आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।